उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधा है। उन्होंने जस्टिस रेड्डी को सलवा जुडूम आंदोलन को खत्म कराने का जिम्मेदार बताया। साथ ही कहा कि यह दुख की बात है कि वही जज जिन्होंने सलवा जुडूम को खत्म किया आज कांग्रेस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यह वही जज हैं? उन्होंने नाम याद रखा है, ऐसे व्यक्ति को कोई कैसे स्वीकार कर सकता है। बता दें कि देश में आने वाले 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन दल ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे किया है। पुणे में एक कार्यक्रम में व्याख्यान के दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सल चुनौती पर बोलते हुए विजय शर्मा ने कहा कि 2011 के फैसले के बाद बस्तर में खून की नदियां बही। नक्सलियों ने सैकड़ों लोगों को मार डाला, अपंग बना दिया या गला घूंटकर हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि वही जज जिन्होंने सलवा जुडूम को खत्म किया आज कांग्रेस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। शर्मा ने आगे कहा कि साल 2011 में सलवा जुडूम आंदोलन को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले के बाद बस्तर में नक्सली हिंसा अचानक बहुत बढ़ गई और हजारों लोग उसकी चपेट में आ गए। विजय शर्मा ने बताया कि सलवा जुडूम एक जन आंदोलन था जिसे नक्सली हिंसा के खिलाफ ग्रामीणों ने खुद शुरू किया था। सरकार की कोई भूमिका शुरू में नहीं थी। गांव वालों ने खुद ही कैंप बनाए और नक्सलियों से मुकाबला किया। बाद में सरकार ने उन्हें कुछ सहयोग दिया। नक्सली जब इन शिविरों पर हमला करने लगे तो सरकार ने इन्हीं लोगों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करना शुरू किया। इसके साथ ही अपने बयान में विजय शर्मा ने आगे बताया कि जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने 2011 में फैसला सुनाया कि सलवा जुडूम असंवैधानिक है और इसे बंद किया जाए। यह फैसला कानूनी दृष्टि से मजबूत नहीं था, बल्कि अकादमिक नजरिए से दिया गया था। बस्तर के लोगों की आवाज सुने बिना फैसला सुना दिया गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। सरकार का संकल्प है कि भारत के संविधान को बस्तर के हर कोने में लागू किया जाएगा। नक्सली किसी के अधिकारों के लिए नहीं लड़ते, वे सिर्फ बंदूक की ताकत में विश्वास करते हैं और स्थानीय लोगों में डर फैलाते हैं। सरकार उनका पुनर्वास कर मुख्यधारा में लाने की हर संभव कोशिश कर रही है। बता दें कि इससे पहले अमित शाह ने भी इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर भी निशाना साधा था। अमित शाह ने शुक्रवार को केरल के कोची में एक मीडिया समूह के आयोजन में कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर भी निशाना साधा। एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव साउथ बनाम साउथ है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं, ऐसे में वह किसी भी जोन या राज्य से आ सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि साउथ वर्सेस साउथ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। शाह ने कहा, मैं पहले कांग्रेस की चॉइस के बारे में बताता हूं। उन्होंने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी से केरल में कांग्रेस की उम्मीदवारी से बची कुछ उम्मीद भी खत्म हो गई है। अमित शाह ने कहा था कि सुदर्शन रेड्डी वही सज्जन है जिन्होंने नक्सलवाद की मदद के लिए सलवा जुडूम का निर्णय दिया था। अगर यह निर्णय नहीं होता तो नक्सलवाद 2020 तक खत्म हो जाता। शाह ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसी विचारधारा से प्रेरित होकर किया था। उन्होंने कहा कि केरल ने नक्सलवाद का दंश झेला है। अमित शाह ने कहा, केरल की जनता निश्चित रूप से देखेगी कि कांग्रेस पार्टी वामपंथी दलों के दबाव में एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में सलवा जुडूम पर 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए विपक्षी उम्मीदवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति है जो सलवा जुडूम पर फैसला देने वाली विचारधारा से प्रेरित है। बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला बी सुदर्शन रेड्डी से है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आगामी 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। संख्या बल में एनडीए का पलड़ा भारी है। राजनीतिक हलकों में इस मुकाबले के रोचक होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों कैंडिडेट साउथ से होने के कारण दक्षिण के 5 राज्यों में सियासी घमासान तय माना जा रहा है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।